हजरत बिलाल जैसी जात का नाम आए और दिल ना तड़पे तो फिर इश्क कैसा? जी 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 बेशक सही बात। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। जिसका नाम सुन के खुद जिसकी आमद है वो नबी तड़प जाए। हाँ हाँ। आप कैसी आशिक हैं कि हजरत बिलाल का नाम आया और तड़प नहीं रही? जानते हैं आप हजरत बिलाल को? आपको मालूम है, वाक़ियात आपने सुने हैं, मगर शायर का ख्याल देखें। कह रहे कि तपते हुए दे तो पर पढ़ कलमा बिलाल तेरा, तपते हुए रे तो पर पढ़ कलमा बिलाल तेरा, अंदाज निराला है तेरे हर परवाने का, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का। सुभान अल्लाह। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे जहन नहीं बनना लोगों, ये वही बिलाल है, उमैया के गुलाम है। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में आप जानते हैं ये रातों रात उमैया बिन खलफ की रातों रात जो है खिदमत करते थे, उसकी चक्की पीसा करते थे। एक रोज मेरे नबी का गुजर हुआ, मेरे नबी ने देखा कि ये बैठ करके एक तरफ को रो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। आज लोग फजीलतें तो समझते हैं मगर अमल भी तो कुछ करके दिखाओगे ना। अरे बोलो, एक ही दिन में बस आमद आमद के नारे लगा करके बेहतरीन पक्के सुन्नी हो गए? ऐसा नहीं है, अमल भी करना होगा। जरा सुनो, मेरे नबी गुजरे, कोई पुरसाने हाथ नहीं, कोई यार नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई पूछता नहीं, एक तरफ को बैठ करके रो रहे हैं। मेरे नबी ने जा करके शफ़क़त से देखा, काला है मगर दिल का बड़ा निराला है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पूछते हैं क्यों रोते हो? आप पूछते हैं रोते क्यों हो, वजह क्या है? तो अभी तो ये जानते भी नहीं थे कि ये रसूल हैं, अभी ये भी नहीं जानते थे कि ये वही पैगंबर हैं जो आखिरुज़्ज़मा नबी आए हैं। मगर उन्हें क्या पता ये वो पैगंबर हैं जो गम को रफा करने आए हैं, दुखियों के दुख को जख्म लगाने आए हैं, अपने सीने से लगाने आए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्यों रोते हो? कहने लगे रात दिन भर जो है मैं जंगल का काम करता हूँ, रात भर में इसकी चक्की पीसता हूँ, सोने नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, कितनी रात हो गई आराम नहीं मिला, नहीं पीसता हूं तो सुबह मार पड़ती है। अल्लाह अल्लाह। लोगों दावे करते हैं हम, जरा कभी हम भी रोएं किसी के दुख पे? हमें तो हंसी आती है तो कोई रोता है तो। मगर सुनो, मेरे नबी, प्यारे नबी जिसकी आमद के चारों तरफ चर्चे हैं, जो आए तो बहार आ गई, जो आई तो इंसानियत में निखार आ गया, जो आए तो गमखारों को गम के दवा मिल गई। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जा हबशी गुलाम तू जाके सो जा, रात भर मैं चक्की पीस कर मैं तेरा काम कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारे मरगूब आलम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। रातों चक्की पीसी मेरे नबी ने। होश की भी तो बात किया करो जरा, बेहोशी की बातें हम बहुत हो गया, हमें बहुत बेहोशी की बातें कर ली हमने, जरा अमल की भी तरफ तो आया करो जरा। सही बात है। रातों चक्की पीसी हजरत बिलाल न पहचानते न जानते, न कलमा पढ़ा, न जान न पहचान, न कभी पहली मुलाकात। रात को आराम से सोए, थक के सोए, दूसरी रात आई, फिर मेरे नबी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कहा क्या ख्याल है? बहुत। कहने लगे कि चक्की पीसने का ही ख्याल है। कहा तू आराम से सो जा, मैं तेरी चक्की पीसता हूं। सुभान। लोगों जभी तो
तभी तो ऐसे जाम दिए हैं मेरे नबी ने, बेशक जिनको मेरे नबी, जिन्होंने मेरे नबी को आंखों से देखा है, घर बार छुटा, परिवार छुटा, खानदान छुटा, वतन छुटा, मगर एक बार जिसने तेरे मेरे नबी को देख लिया, उनकी सीरत तैयबा को पढ़ लिया, सुभान अल्लाह, अपने जिस्म के अगर टुकड़े कराने पड़ गए तो करा दिए, मगर मुस्तफा से कभी दीवाने फिरे नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तेरी मेरी आंख ही नहीं खुल रही। बहुत हमने शबे जो है ऐसी शबे मना के देखनी, करबला की तपती हुई रेत के भी जिक्र सुने, आमद आमद के भी सुने, अमल भी कुछ करोगे कि नहीं? जी जी ये बताओ, ये बताना चाहता हूं मैं। जी। इसलिए शायर ने क्या कहा कि किसने बड़े अच्छे अंदाज है, ये वही बिलाल है, पूछने लगे कौन हो, कहां से आए हो, नाम क्या है, कहा तुझे क्या कर सकता है, तू आराम से सोता है, मैं तेरा काम करूंगा। कहने लगा जिगर पकड़ के, कोई आम नहीं हो सकते, कोई जो है आप जो है कोई बड़े गमखार नजर आते हैं, मैं आराम से सोता हूं, मुझ पर मार पड़ी, मुझ पर जख्म दिए गए, मुझे सताया गया, मुझे मारा गया, मगर मुझे कोई जो है सीने लगाने तो अलग बात है, मेरी मिजाज पुरसी करने के लिए तैयार नहीं। कहने लगे कौन हो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया गम ना कर, अब कोई दुखियारा दुख में ना रहेगा, मैं मोहम्मद हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा मेरा तो काम ये है कि मैं गमों से निकालने आया हूं इंसानियत को। इसलिए शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, यही तो वजह है कि चर्बी पिघल गई, मारा गया, गर्दन दबाई गई, जिस्म को लहू लुहान किया गया, जख्मी किया गया, तारीख गवाह है, इतना मारते, इतना सताते, इतने जख्म देते, मगर जितने जख्म ज्यादा होते थे बिलाल उतना ही ज्यादा तेज आहद आहद किया करते थे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वैसे ही गुलाम बने फिरते हैं हम। सुनो, इसलिए शायर ने कहा है कि तपते हुए दे तो पढ़ कलमा की नाल तेरा अंदाज निराला गे, तेरे हर परवाने का आका, तेरे आने से रंग बदला जमाने का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और जिसको भी मिला सदका आहा, हसनैन के नाना का। आहा, बेशक बेशक, सुभान। अरे बताओ, तुम्हें ना मिला? तुम जिंदा हो किसकी वजह से? यहां फर्रा रहे हो, मजे मार रहे हो, इतनी नेमतें तेरे नबी ने, मेरे नबी ने जो की रोटी खा करके गुजारा किया, आपकी आल ने, आपके असहाब ने फाके सहे, मगर कभी इस्लाम की किसी भी फराइज में कोताही ना की। बेशक बेशक, सही बात। और तुम कैसे फर्राटे मार रहे हो? फिर कहते हो साहब, बोले परेशानियां तुम्हें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। अरे परेशानियां तुम्हें आ नहीं रही, बल्कि परेशानियों से तू अपने नबी की दुआ की वजह से बचा पड़ा है। बेशक बेशक, सही बात। अगर वो नबी ना आते, वो नबी दुआ ना करते, तो कभी का जमीन में धंस गया होगा, कभी का कुछ से कुछ हो गया होगा, मगर वो नबी की दुआएं तुझे संभाले पड़ी हैं, तू बगावत करने चला है। सुभान अल्लाह सुभान। तू जिंदा है उसी नबी की वजह से। बेशक, बात समझ में आ रही है नहीं? जी जी जी, बहुत अच्छे समझ। तो जिसको भी मिला सदका हसनैन के नाना का, जिसको भी मिला सदका हसनैन के नाना का, मंगता वो बना साइल सुल्तान जमाने का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत। और एक और कलाम सुनाऊंगा, इसका ये शेर सुन लो। बहुत बगावतें कर ली तुमने, नबी से होश की बातें करो। ए अमलदारों, ए अक्लमंदों, ए होशमंदों, ए पढ़ने वालों, ए जाहिदों, ए आबिदों, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? तकवा
अलावा ये जितने भी तकवा, तहारत और ये कितनी चीजें तुम जिसकी आड़ में लेकर नबी की बगावत कर रहे हो, कितने भी अमल करोगे मुंह पे मार दिए जाएंगे। मोहब्बत पहले मुस्तफा की शर्त है। बेशक सही बात। बात समझ रहे हो? कुछ ऐसे भी हैं चंद बस 2-4 सजदे मान लिए, 2-4 टाइम से नमाजी बन गए, अब उनकी सारी दुनिया में उनसे बड़ा नेक कोई नहीं है साहब। और शैतान और कोई बिना तो इमामों के पीछे पड़ गए बेचारों के, जिनके पीछे पड़े उनकी बगावत करने लगे। अरे अल्लाह के बंदे तुझे हो क्या गया? ये बात मैंने पहले भी अर्ज की थी, मगर सुनो, मेरे नबी के किरदार की बात करते हो। मैंने कुरान करीम की न वो आयत पढ़ी जो आम फहम लोग आयत करीमा पढ़ती है, मैंने अलग हट के पढ़ी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहो, इससे भी अच्छा कोई कलाम हो सकता है क्या? सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ए बंदो, ए लोगो, ए उम्मतियों नबी के, ए मेरे बंदो, ये जो कुरान में पैगंबर को दे रहा हूं ये कोई आम किताब नहीं, इसमें तुम्हारा जिक्र है। बेशक वाह 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 वाह। तुमने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं कुरान? बात मेरी तरफ तवज्जो रखें। जी। कभी हमने कुरान करीम पढ़ा? और जी हम तो रोज पढ़ती तो एक आयत सुना के दिखा ना, जब समझ में आए पढ़ता कैसा। आजकल बदबख्ती ये हो गई, कुरान करीम की तरफ से बिल्कुल जो है इसके सिफातों मखारिजों की तरफ अब तवज्जो जनाब वाला, अब तो मदरसों से भी ये इल्म उठता जा रहा है। अल्लाह माफ फरमाए जी। वरना कुरान करीम ऐसी चीज है कि जनाब अगर सख्त दिल पर पढ़ दिया जाए, सख्त दिल पर इसका असर जाए तो दिल पिघल कर मोम हो जाता है। बेशक हाँ, ये वो कुरान है। और तेरे मेरे नबी के बारे में अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। दूसरी जगह का तर्जुमा दूसरे लोग कर देते हैं, मगर मैं आगे का बताता हूं। अल्लाह ने फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह करीम ने फरमाया ये तो तुम्हारी जानिब आ रहा है, ये तुम्हारे पर एहसान है, करेगा क्या? अल्लाह ने फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह करीम ने फरमाया ये कुरान की आयतें पढ़ेगा, तेरे नफ्स को साफ करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारे मरग़ूब आलम साहब किबला। सुभान अल्लाह। और सुनो, इसकी सफाई का आलम में बताऊं, तुम्हें किरदार देखना है मुस्तफ़ा का तो कुरान बतागा, गुफ्तार देखनी है मुस्तफ़ा की तो कुरान से पूछो, चाल देखनी है मुस्तफ़ा की तो कुरान से पूछो। और जनाब वाला अगर कुरान समझ में ना आए तो मुस्तफ़ा के जानिसारों से पूछो। हजरत बिलाल फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि एक रोज मेरे नबी ने मुझे जल्दी से बुलाया, बड़े अहम काम के लिए जाना है, मेरी तरफ तवज्जो दो मेरी तरफ, तो बात बताऊंगा वरना मैं खत्म कर दूंगा। तवज्जो है? जरा एक बार कहो या रसूल अल्लाह। आज सुनो, हजरत बिलाल फरमाते मेरे नबी ने एक रोज बहुत जल्दी से मुझे बुलाया और तेजी से जा रहे थे। सुनो क्या करने जा रहे थे तेजी से। एक औरत को देखा जो बुढ़ियाए ज़ईफ़ाए कमजोर है, वो जनाबे वाला जमीन पर बैठ करके रो रही है। नहीं समझ में आ रही जी? रो रही है, बुढ़िया ज़ईफ़ा रो रही है, मेरे नबी वहीं रुक गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोगों, तुम्हारे नबी वो नबी हैं, तुम आपस में एक दूसरे के बागी बन गए आजकल, एक दूसरे पर तुम नजर रखते हो और नबी की सीरत और सूरत और शक्ल शबाहत की बात करते हो। मेरे नबी वहीं रुक गए। हजरत बिलाल से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल रुक जा। कहने लगे या रसूलल्लाह जल्दी जाना है, काम है। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ज़ईफ़ा रो रही है, इससे बढ़ करके कोई और काम नहीं हो सकता। जब तक मैं पूछ ना लूं इस औरत को परेशानी क्या है, मैं मोहम्मद एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों,
आज तुमसे कोई बुजुर्ग हमने देखा ना रोड पे, अगर रोड पे चलते हुए कोई कमजोर हाथ देता, कई लोग उसे यूं ही इग्नोर करके चले जाते हैं ना, बेचारे को रास्ता पार भी नहीं कराते, अंधों को रास्ता भी नहीं बताते। बल्कि हालात ये है, इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी जब माँ बाप कमजोरी के आलम में आते हैं, सबसे पहले जख्म देने वाला पड़ोसी नहीं होता, उसकी अपनी औलाद होती है। बेशक बेशक। कैसा सख्त माहौल और सख्त जमाना चल रहा है, तो क्या अपने नबी की प्यारी बातें नहीं बताओगे? इसलिए तो जलसा करते हैं कि हम नबी की प्यारी बातें सुने, प्यारे किरदार की बातें सुने। और ये सब बातें अगर तुम्हें कुरान में नजर ना आती, अगर तुम अंधे हो गए, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तो तुम फिर जानिसाराने मुस्तफा से पूछा करो। बेशक बेशक बेशक। लाओ मैं बिलाल की जबान से तुम्हें बताता हूँ। हजरत बिलाल फरमाती कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल जाकर के माई से पूछो। हजरत बिलाल गए हैं उसके पास और जाकर के अर्ज गुजारी, अम्मी, बूढ़ी अम्मी बताओ तुम क्यों रो रही हो? कहा मत पूछे, और ज्यादा रोने लगी। मेरे नबी तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह कहो, इससे बड़ी सआदत कोई है? सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने जाकर इरशाद फरमाया, बीवी क्या हुआ, क्या परेशानी है, अश्क क्यों निकल रहे हैं? कहने लगे चला जा है से, मेरे कोई सुनने वाला नहीं है। सुभान। कहा जिसका कोई नहीं सुनता उसका मैं सुनता हूं ना। बेशक। जमीन पे बैठ गए मेरे नबी। कहा बताओ अम्मा क्या हुआ? कहने लगी मैं तेल लेने गई थी और तेल लेके वापस आ रही थी। कहा अब ताकत तो नहीं जिस्म में, कमजोरी है। आज हमने बेटों को भी कहते सुना ना माँ बाप को, अगर कोई वजन की बात, अब्बा ये जरा ये इसे कुटवा लाए, वो कहने बेटा इससे नहीं जागा ना, तो ताना देता उसे। अरे बात गलत कह रहे हो कि मेरी बात सुन रहे हो ना? ताना जनी करता उसे कि तुमसे इतनी सी चीज नहीं उठेगी। कहने लगी कमजोर हो गई, कदम सही से नहीं पड़ते, लिहाजा में तेल ला रही थी और तेल जमीन पे गिर गया। रोने की वजह ये अर्ज गुजार हुई, तेल तो जमीन पी गई, अब जमीन तो वापस तेल देती नहीं, और मैं एक यहूदी बुढ़िया की बड़ी सख्त मिजाज है उसकी खादिमा हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं जो मैं दूसरा लेके दे दूं, इसलिए रो रही हूँ। अब मुझ पर मार पड़ेगी और मार सहने की मुझ में ताकत भी नहीं रही। सुभान अल्लाह, सुभान। लोगों जरा बात तवज्जो से सुन लो जी, जरा तवज्जो से सुन लो मेरी बात। का मार खाने की ताकत नहीं रही। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बिलाल घर से जा और कुछ दीनार लेके आ। वो लाए, जितना तेल था उतना मंगाया और बुढ़िया को दे करके आपने इरशाद फरमाया अम्मा लो ये तुम्हारा तेल है, अब मत रो, अब मत रो, अगर तुम रोगी तो परेशानी मुझे बढ़ रही है। इरशाद फरमाया तेल ये है, अपने मालिक को जाके दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुढ़िया फिर भी रोने लगी। अरे तसव्वुर तो कर, तेरे पास कोई बड़ा आदमी आ जाता है, यहीं एक अगर सिपट्टा आ जाए ना यहाँ, तो बड़े बड़े लोगों को हमने देखा जो बड़ा सरमायादार है, दूर से सलोट कर दे बाबूजी बाबूजी। मुसलमान आपस में तू बुज़दिल हो गया, तुझे आग जंग लग गई, तेरे दिल और दिमाग को कीड़ों ने खा लिया, लालच ने, तेरी अपनी नफसानी ख्वाहिशात ने, तू भाई की इज्जत नहीं करता, दूसरों को सलूट मारता है, तेरी हालत बदल गई। नबी की सीरत की बात करते हो, पैगंबर आजम, दोनों कायनात के मालिक के मुख्तार आला हज़रत तो कहते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। सुभान अल्लाह। अपने आका की शान बयान करते हैं कि मेरे आका की शान ये है, और कहीं कहते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। ये वही नूर वाले आ रहे हैं। जरा जोर से कहो तो शेर सुनाऊं, ये नहीं सुनना चाहते? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़े तैबा
बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो नूर हैं। माई से कहा अब क्यों रोती हो? कहने लगी माँ अब भी पड़ेगी। कहा क्यों? कहा बड़ी सख्त मिजाज है। मेरी बात को बड़ी तवज्जो से सुनना, मैं भी अब आहिस्ता बता रहा हूं ये बात, ताकि दिल के दरीचों को खोल करके उसमें सजा लो। कहा अब क्यों पड़ेगी? कहने लगी, अर्ज करने लगी हुजूर अब इसलिए पड़ेगी कि देर जो हो गई। क्या हो गई? देर। अगर मारना होता ना किसी को, तुमने आज भी देख रहे हो जो खादिम और गुलाम होते हैं, अगर किसी की गाड़ी खड़ी है, अगर उसने अंदर खड़ी नहीं करी तो मार पड़ जा कि भाई धूम में खड़ी है, अभी तक तू इसे अंदर खड़ी नहीं करी, और वो बेचारा पहले ही इस खौफ से कर दे कि डांट पड़ेगी, पहले ही कर दी तो फिर भी मार पड़ती है। अब भी क्यों मारा? बोले अब इसलिए मारा कि इसने बगैर मेरी इजाजत के कैसे गाड़ी मेरी हटा दी। ऐसे ऐसे जालिम है ना हमने। अरे बोलो गलत बयानी कर रहा हूं कि सुनो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मार क्यों पड़ेगी? तो कहने लगी इसलिए मारी जाऊंगी कि अब जो है वो मुझे ये कहेगी देर कहां कर दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो अपने नबी की सीरत को जरा सुनो। मेरे नबी रोने लगे, मेरे नबी की आंखें अश्कबार हो गईं, छम छम आंसू बरसने लगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए माँ अब ये तेरा लख्ते जिगर, ये तेरा बेटा आ गया है दुनिया में, अब किसी बेटा को मैं मार खाने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। आपने इरशाद फरमाया माँ मैं तेरे साथ चल के चल सिफारिश करता हूं तेरी। लोगों तुमने भी कभी किसी की सिफारिश करी है? आज किसी पे केस हो जाए, कोई मामूली किसी को झोंटा फंसा दे, चौधरी के पास जाओ तो पहले ये कहेगा पैसे कितने तेरे पास? दलाली करता है ना मुसलमान। अरे तू कदम कदम पर लुटा बैठा है, तुझे अपनी नबी की सीरत और सूरत का पता नहीं। न सूरत नबी की तरह है, न सीरत नबी की तरह है, न तू तौबा करने के लिए तैयार है। कहीं ऐसा ना हो कि उस खुशफहमी में रहे और कहीं यहां से चला ना जाए। नबी के नाम के झंडे उठाने वाला कान खोल के सुनो, जब तक नबी की सीरत को नहीं अपनाओगे कामयाब नहीं होगे। और मैंने कहीं ना कुरान से पूछो सारी बात, कुरान तो तुम्हारी कामयाबी की दलीलें पेश करता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अल्लाह फरमाता रंजीदा मत हो, हालात बदले करें, जमाने बदले करें, मामलात बदले करें, कहा मोमिनो तुम रंजीदा मत हो, इसलिए कामयाब तुम रहोगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। शर्त ये है तुम मुमिनीन। अल्लाह करीम ने फरमाया शर्त ये है कि तुम मोमिन बन जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बन जाओ? जल्दी बोलो। मोमिन। मोमिन। मेरे आका ने इरशाद फरमाया माँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ सिफारिश करने। मेरे नबी गए हैं, हजरत बिलाल बयान करते हैं, आप फरमाते हैं मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। नबी बुढ़िया के आगे नहीं बल्कि बुढ़िया आगे आगे जा रही है। कायनात की नेमत, कायनात की रहमत, कायनात का दूल्हा उस बुढ़िया के पीछे पीछे। गलियों से गुजरे, दूर चली गई, एक जगह मंजिल आई, उसको दस्तक दी, बुढ़िया निकली एक। आप आगे बढ़कर के कहते हैं कि ये तुम्हारी खादमा है। आगे बढ़ के मेरे नबी ने फरमाया ये तुम्हारी खादमा है? वो कहने लगी हाँ मेरी खादमा है। क्या हुआ? आप अर्ज कर इरशाद फरमाने लगे अगर आपकी खादमाएं ने देर हो गई, इन्हें मारना नहीं, मैं सिफारिश करने आया हूँ। वो देखने वाली कहती है नबी की आंखें झुकी हुई हैं, मेरे नबी अदब से जो है सर झुकाए हैं, नजरें झुकी हैं। पता चला कि कायनात आलम वहां पर, कायनात की तमाम नेमतें वहां झुकी खड़ी हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारे मरहूम आलम साहब किबला। सुभान अल्लाह। बुढ़िया ने कहा बजाय उसके मारने, अरे ऐसी सूरत जिसके बारे में एक शायर ने ख्याल किया है, सुना दूं जी। वो आसमां का चांद भी शर्मा के रह गया, वो आसमां का चांद भी शर्मा के रह गया, देखी जो उसने मोहिनी सूरत रसूल की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा सुनने के लिए तैयार हो? दूसरा शेर सुनाऊं जी।
माशाअल्लाह हो ना, जज्बे है ना, जी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कह रहे महफूज जिसके दिल में है उल्फत रसूल की। तुम यह गाना जानो, तुम बेगाना जानो, तुम नजरों से हकीर समझते रहो, मगर ये हकीर नबी की मिलाद तो करता है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बात समझ रहे हो? जी मेरा इशारा समझ रहे होगे ना? जी जी। ना निरी मिलाद से काम बनेगा और ना मिलाद वाले की उसूलों को छोड़ के काम बनेगा। काम तो नबी के उसूलों से ही बनेगा, सही पूछो तो, है ना? कह रहे महफूज जिसके दिल में है उल्फत रसूल की, ढूंढेगी उसको हश्र में, ढूंढेगी उसको हश्र में रहमत रसूल की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दीवानों पर नजर पड़ेगी। बार कैफ वो कहने लगी मैं तो सख्ती करने की बजाय नबी का चेहरा देखती रह गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खड़े रहे देर तक। मारना नहीं, बड़ी परेशान है अम्मा, कमजोर है अम्मा, मैं सिफारिश करने आया हूं, मारना नहीं। कहने लगे नहीं मारूंगी, फरमाने लगे मारना नहीं, नहीं मारूंगी। हजरत बिलाल फरमाते मैं पीछे पीछे हूं और ये जो औरत जिसके सिफारिश करने साथ गए वो आगे खड़ी है। मेरे नबी खड़े रहे और फिर जब कुछ देर हो गई आपने नजरें उठाई, उठा करके कहने लगे उस बेबा से ज़ईफा से, अम्मा अगर इजाजत हो तो चलूं मैं। सुभान अल्लाह। लोगों सुभान अल्लाह। कोई है गमों को रफा करने वाला? वो नबी है जो दुखियों को, गम को रफा करते हैं। बेशक। और मेरे आला हजरत ने तो कमाल कर दिया। जी। वो कहते हैं क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं। वाह वाह वाह। तुम रट लगाते रहो हमारा कोई नहीं, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। यार तुम पे कुरान है ना, नबी तुम्हारे साथ है ना, नबी की सीरत है ना, नबी अहमद समा का जमाल है ना तुम्हारे पास, वो जमाल है मुस्तफा अगर तुम्हारे दिल में बस गया तो खलकत में तुम्हारा बेहतरीन कमाल ये होगा, तुम जिधर से जाओगे जमाना उधर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कह रहे क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करो दरो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत और अच्छा। कह रहे वहां तो बुढ़िया के साथ गए, या रसूल अल्लाह मेरे दिल को ठंडा करो। कह रहे दिल करो ठंडा मेरा वो कपे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कपे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। और गैब गैब की बातें करते हो? हिम्मत है तो मेरे इमाम को रोक के देखो। सुभान। कोशिशें तो बहुत कर ली जमाने ने। कह रहे यार रसूल अल्लाह में मालूम है उम्मती हिंदुस्तान में बैठ करके भी मिलाद करता है, नबी को मालूम है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और वो तो कहते हैं हद ही कर दी, इमाम अहले सुन्नत ने हद कर दी। सुना दो जी। कह रहे और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला। बेशक। ये खलकत तो एक हकीर चीज है ना, है ना? कह रहे और कोई गैब क्या आका तुमसे निगाह हो भला, जब मैं खुदा ही छुपा तुम पे करो दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारे मरगूब आलम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। सही बात है। और फिर हजरत बिलाल कहते हैं नातों का सिलसिला जब आप जानते हैं फिर शुरू हो जाता तो फिर अल्लाह का फजल पढ़ते हैं और लुत्फ भी आता है। जी जी जी। आला हजरत का तो कमाल है। जी। आला हजरत सही पूछो तो हम जैसों को तो पढ़ने का भी हक नहीं है। सही बात। अल्लाह अकबर। मरहबा मरहबा। कौन? जी जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह मौलाना हाशिम कादिर साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बैठ जाओ। तो बात चल रही थी कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि बुढ़िया से आपने इजाजत मांगी। क्या किया? इजाजत। अरे बोलो जरा सुन, तवज्जो है जी। इजाजत मांगी। मेरे नबी ने जैसे इजाजत मांगी बुढ़िया ने कहा बोले ठीक है। हजरत बिलाल
बिलाल इरशाद फरमाते जैसे ही पलट के चले बिलाल पीछे खड़े थे, दोनों माएं कहने लगी ये तो बता बिलाल ये कौन है, ये इतना सोनी शक्लो सबाहत वाला कौन है, इसके नजरों में तो जलवे ही जलवे हैं, जलवे ही जलवे हैं। फरमाया ये नूरानियत, ये चेहरे की शबाहत, सुभान अल्लाह। कहने लगी कौन है? हजरत बिलाल ने इरशाद फरमाया यही तो वो है जो तमाम दुखियों का गम को रफा करने नबी तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। पुकार उठी बिलाल जरा नबी से हमारी मुलाकात न कराओगे, मेरे नबी से मुलाकात करा दो। दौड़ी और बड़ी और अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप कुर्बान हो, अब तशरीफ ले आए हैं तो फिर ये जो जिस्म जिस्मानियत है, ये वजूद जो गंदा है, जो कुफ्र और शिर्क की में अटा पड़ा है, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दें, मुसलमान बना दें। कुरान ने इरशाद फरमाया अल्लाह करीम ने फरमाया शर्त ये है कि मोमिन कामिल बन जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बताओ वो कुरान जो तुम्हें शोर सिखा रहा है और फिर जिसमें तुम्हारा जिक्र है, उस कुरान को पढ़ने के लिए हमारे पास आज फुर्सत नहीं है। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की उलझनों में फंसे हैं। अरे किसी का अपना अकीदा, उसके अपना वो जाने, उसका काम जाने। अकीदा हक पर डटे रहो, अपने नबी की मिलाद भी मनाओ, मिलाद मना कर झंडे लगाओ, अपने घरों को भी सजाओ और घरों से पहले पहले लोग घरों को बाद में सजाओ, पहले दिलों को सजाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कह दिया है, मैं अपनी बात को अब समेटूंगा। इसलिए जनाब कहते हैं कि मेरे सरकार की आमद से घर घर में उजाला है। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के जरा जोर से। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की आमद से घर घर में उजाला है। वाह वाह। मेरे सरकार की आमद से घर घर में उजाला है। और कमाल कर दिया, ये दूसरा शायर कहता है कि कमाल ये मेरे नबी का कि मेरे सरकार की आमद से घर घर में उजाला है। जिधर भी देखिए मेरे नबी का बोलबाला है। सुभान अल्लाह। समझ आ गई? तुम चाहे कितने ही रोको मगर नहीं रुकने। रुकने वाले आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले अकीदत के घर दूर से नजर आ रहे हैं, सुभान बहुत दूर से नजर आ रहे हैं ना। जी। आप सर्वे कर लें, अहले अकीदत के घर बहुत दूर से नजर आ रहे हैं। और ये इन्होंने बड़ी अक्काशी की है, बड़े अपने जहन साजी की है। शायर ने कह रहे हैं कि जो है ईमान वाले बस वही झंडे लगाते हैं। वाह वाह। तमाम बातें न करते हुए शेर सुन लो। जो है मान वाले बस वही झंडे लगाते हैं। और वो झंडे क्या लगाएंगे कि जिनके दिल ही काले हैं। सुभान अल्लाह। ये शेर समझ में आ गया बहुत। ऐसी आती बातें ज्यादा हैं, अमल करने वाली बातें जल्दी नहीं आती, मगर ऐसी बात है तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दोबारा सुना दूं, है अकीदत का शेर है। कहने के वो जो है ईमान वाले बस वही झंडे लगाएंगे। वो झंडे क्या लगाएंगे कि जिनके दिल ही काले हैं। सुभान अल्लाह। उनकी जो है सियाई जबानों पे आ जाती है कभी कभी। बेचारे अरे खुद ना लगा रहे, मत लगाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी है, मगर भौंकने की क्या जरूरत है? सही बात है। जो बेचारे लगा रहे हैं उनसे उलझने की क्या जरूरत है? हाँ। और तुम जानते हो आशिक से अगर कोई उलझता है तो फिर वो, अगर वो उलझ जाता है फिर दामन छुटाना मुश्किल हो जाता है। बोलो, दामन छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। हाँ मुश्किल हो जाता है। दामन छुड़ाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि जो हैं ईमान वाले
बस वही झंडे लगाएंगे, वो झंडे क्या लगाएंगे कि जिनके दिल ही काले हैं। काले हैं। और नबी की, लो मक्ता सुनाई देता हूँ, बीच के अशार छोड़े देता हूँ। नबी की नात सब उशाक पढ़ते हैं मगन होकर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब भी नात पढ़ेंगे, इसके पहले भी नातें पढ़ी गई हैं, है ना। कुछ को लिखने का शौक होता है, कुछ को पढ़ने का शौक होता है, और माशाअल्लाह तुमको सुनने का शौक है, जो नबी की सुन्नत अदा करते हो तुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा शौक तो सुनने का है ना जी। वो तो अपना अपना फन है, मगर सुनना बड़ा अफजल है। सुनना नबी की सुन्नत है। तुम जानते हो, उलमा बताते भी रहते हैं, कह रहे हैं कि नबी की नात सब उशाक पढ़ते हैं मगन होकर, मगर कह रहे नबी की नात सब उशाक पढ़ते हैं मगन होकर, मगर ये अंदाज़े सुखन आलम तुम्हारा भी निराला है। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो मेरे अजीजों, अब चूंकि आपके माँ बहन हजरत तशरीफ ले आए हैं, ज्यादा देर हाय में नहीं रह सकता। जी। मेरे अजीजों, अर्ज ये है, ये जबानी दावों के साथ साथ कम से कम दिल मेरे नबी से लगा लो। बेशक। उसूलों के पाबंद बन जाओ, नमाजों के पाबंद बन जाओ, अपने ये घरों के साथ साथ दिलों को सजाओ। इंशाअल्लाहुल अजीज तुम बड़े कामयाब लोग हो। इसलिए कि सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत हमारे आपके लिए नबी की ही जात है, जिसके सदक़े में हमें सब कुछ मिला है। लोगों, इसकी कद्र करो। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है कि मुझसे बोलने में जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अभी वक्त है हमको ये काम करने, कहाँ फिर ये जिंदगानी रहेगी, गुजर जाएंगे हम, गुजरने से पहले कोई सजदा कर लो, निशानी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।